तो खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बेहद बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 194 कोरोना संक्रमितों के नए मामले सामने आए हैं। तो फरीदाबाद से हम जानकारी आपको कोरोना से जुड़ी हुई दे रहे हैं। संक्रमितों की संख्या में इजाफा और इसी के साथ मामले 3132 हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर 2 मरीजों की मौत भी हुई है फरीदाबाद में। दुखद खबर है। जब हम मौत की खबर पढ़ रहे होते हैं तो यकीन मानिए काफी ज्यादा दुख होता है। इसीलिए जनता टीवी बार बार आपसे अपील करता है कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। तमाम नियम आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अपनों की सुरक्षा के लिए, इन नियमों का पालन जरूर कीजिए। फरीदाबाद में संक्रमितों की संख्या 3132 हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पूजा शर्मा फरीदाबाद से लाइव हमारे साथ में जुड़ी हैं। पूजा, ग्राउंड जीरो पर तस्वीर भयावह होती जा रही है। ऐसे में आपने जिक्र किया था कि फरीदाबाद में तमाम तरह के प्रयोग प्रशासन कर रहा है, लेकिन वो प्रयोग असर दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, फरीदाबाद में जो कोरोना है वो काफी विस्फोटक होता जा रहा है। 194 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में और 2 मौतें हुई हैं, यानी 3132 पर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच गया है, 3000 को पार कर चुका है। बल्कि जो मृतकों की संख्या है वो 70 तक पहुंच गई है। और देखिए, एक दो तीन के बाद और 70 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा नजर आता है। प्रशासन लगातार कवायद तो कर रहा है, लेकिन एक बड़ा संकट ये है कि अब जो अधिकारी इस पूरे सिस्टम में लगे हुए हैं, कोरोना संक्रमण की व्यवस्था संभाले हुए हैं, अब कोरोना उन्हें अपनी चपेट में ले रहा है। नगर निगम कमिश्नर जो यश गर्ग है वो होम क्वारंटाइन हो गए हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा भी अभी हाल फिलहाल ही कोरोना का जो जिम्मा है वो संभाला गया था। और स्वस्थ ऐप जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई थी, जिसमें घर बैठे ही आप मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर देश के किसी भी कोने से डॉक्टर्स को यदि कंसल्ट करना चाहेंगे तो 15 मिनट में रिवर्ट कॉल आ जाएगा डॉक्टर का। लेकिन जो गरिमा मित्तल है वे स्वयं होम क्वारंटाइन हो गई है, क्योंकि जो डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, उनके संपर्क में आए थे। और कुछ ऐसे भी अधिकारी है जो ऑलरेडी होम क्वारंटाइन पे है। हुड्डा विभाग का आधे से ज्यादा स्टाफ होम क्वारंटीन पे है। तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और साथ ही क्योंकि अधिकारी जब होम आइसोलेशन पर है तो कहीं ना कहीं जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वहां लापरवाही का आलम हम देख सकते हैं। स्थिति शहर की, फरीदाबाद की अच्छी नहीं है। कोरोना को लेकर हालात हालांकि बिगड़ते जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए थे वहां जो किसी भी तरह की सख्ती अब नजर नहीं आती है। पहले पूरे कॉलोनी को, पूरे सेक्टर को सील कर दिया जाता था, उसके बाद कवायद शुरू की गई कि कुछ गलियां। आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। मौजूदा स्थितियों की आपने बात करी। आपने बताया कि जो जिम्मेदार हैं वो खुद क्वारंटीन हो गए हैं। तो ऐसे में फरीदाबाद के लिए बेहतर विकल्प क्या? जी, बेहतर विकल्प सिर्फ और सिर्फ अब जनता के हाथ में है, क्योंकि फरीदाबाद में अब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी की जा चुकी है। अभी जो लोग हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए हैं। रेडी विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, फ्रूट विक्रेता है, वो कहीं मास्क लगाते नहीं नजर आते। सोशल डिस्टेंसिंग का बैंक्स में, बाजारों में पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है, कहीं कोई सख्ती नहीं नजर आ रही। और पुलिस यदि कहीं कोई पुलिसकर्मी तर्क वितर्क करता भी नजर आता है तो अनलॉक 1 का जो है लोग उनको हवाला देते हैं कि अनलॉक 1 है और हम प्रयोग कर रहे हैं। सख्ती भी लोगों को नहीं चाहिए और साथ साथ नियमों का पालन करने में भी वे कोताही बरत रहे हैं। और यही कारण है कि फरीदाबाद में संक्रमण रुकता नजर भी नहीं आ रहा है। और इसी के साथ साथ प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि संसाधन सीमित है। हालांकि तमाम कोशिशें की जा रही है आइसोलेशन सेंटर्स बढ़ाने की, बेड्स बढ़ाने की, लेकिन उसके बावजूद लगभग 22 से 25 लाख की आबादी है फरीदाबाद की। ऐसे में जिस तेजी के साथ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी न केवल फरीदाबाद के लिए बल्कि हरियाणा सरकार के लिए, कि फरीदाबाद को कोरोना के मामले में कहीं फरीदाबाद गुड़गांव से आगे ना निकल जाए। तो तमाम प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग हैं, प्रशासन के साथ साथ पब्लिक का सहयोग भी बहुत जरूरी है। लेकिन हिदायतों के साथ साथ जागरूकता लोगों में फैलाने की ज्यादा जरूरत है, जहां प्रशासन कहीं ना कहीं चूकता नजर आ रहा है। जी पूजा, इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको आजादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी लेकर के आती है और जिम्मेदारी निभाना बेहद जरूरी होता है। और ये एक जिम्मेदार नागरिक का प्रतीक भी है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। सोनीपत में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 24 घंटे में फरीदाबाद में 194 केस, तो वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें साइबर सिटी में 93 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। सोनीपत में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां पर 93 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद की मौजूदा हाल पर पूजा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अहम जानकारी साझा करी है। तो भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ में चर्चा के लिए ब्रजेंद्र मौजूद रहेंगे। साथ में फरीदाबाद से पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। भिवानी का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। दीपक, भिवानी के मौजूदा हाल क्या है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी में जिस प्रकार से कोरोना का कहर लगातार जारी है, आज फिर से सुबह सवेरे जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 28 नए मामले भिवानी के अंदर आए हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल 22 मामले जो है कोरोना पॉजिटिव के आए थे। तो ये आंकड़ा जो है भिवानी के अंदर 404 का पहुंच चुका है, जो कि काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है भिवानी की, क्योंकि भिवानी के अंदर एक मिल है, मिल के अंदर ही ज्यादातर मजदूर हैं वो कोरोना पॉजिटिव जो है आते जा रहे हैं। लगातार वहाँ पर सैंपलिंग जारी है। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी के अंदर 289 एक्टिव मरीज हैं फिलहाल, जिनका इलाज जो है भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल के अंदर फिलहाल चल रहा है। जी दीपक, तो इसके पीछे क्या वजह मानी जाए है? आपने जो है फैक्ट्री का जिक्र किया है, फैक्ट्री में तमाम मजदूर मौजूद हैं जो कि जिनमें से ज्यादातर पॉजिटिव पाए गए हैं और लगातार सैंपलिंग का काम चल रहा है। तो इसके पीछे क्या ये वजह मानी जाए कि कार्यस्थल जहां है वहां पर नियमों की अवहेलना देखने को मिल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भिवानी में नहीं देखा जा रहा। हालांकि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लोगों से बार बार अपील कर रहा है, बार बार लोगों को समझा भी रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि कोरोना से बचने का अहम रास्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है सोशल डिस्टेंसिंग ना करने की वजह से बिगड़ रही है। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में प्रशासन ने इलाके वाले लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ऐसी वैन्स भी चलाई है, ताकि उसके ऊपर स्टिकर भी लगाए हैं, ताकि लोगों को जानकारी मिलती रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग काफी जरूरी है। भिवानी के अंदर अगर जैसे फैक्ट्री की बात की जाए तो फैक्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा होगा, तभी ये जो मजदूर है, ज्यादातर मजदूर जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। वहाँ का जो आंकड़ा है लगभग 100 के आसपास मजदूरों का पहुंच चुका है, क्योंकि 404 जो भिवानी के अंदर अब कोरोना के पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। जी दीपक, आपसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। गुरुग्राम से ब्रजेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र, 90 से ज्यादा मामले आज गुरुग्राम में सामने आए हैं। तस्वीरें भयावह होती जा रही हैं गुरुग्राम की। प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, साफ तौर पर गुरुग्राम का जो आंकड़ा है 4944 पहुंच गया है। साथ ही साथ रात की बात यह है कि कल 226 लोग ठीक हुए हैं और साथ ही साथ 3266 अब टोटल जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ 1000 के लगभग ऐसे लोग हैं जो कि होम आइसोलेशन में है। साथ ही साथ कम ही लोग हैं, 400 से 500 लोग हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार दावे जरूर कर रहा है कि लगातार जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए, चाहे टेस्टिंग की बात हो तो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाई गई है और मात्र 15 मिनट में अब जो रिपोर्ट है वो आएगी। रैपिड टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही साथ आइसोलेशन को लेकर भी करीब 1000 बेड के 5 सेंटर बनाए गए हैं, जिसके अंदर मरीजों को तमाम सुविधाएं फ्री मिलेंगी, खाना पीना फ्री मिलेगा। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से मरीज को घर पे जो रिस्पांस टीम है वो लेकर ब्रजेंद्र, अमूमन ऐसा देखा गया जी ब्रजेंद्र, अमूमन ऐसा देखा गया कि तमाम जो मरीज हैं जिनमें लक्षण दिख रहा था उन लोगों ने कॉल किए, कॉल करने के बावजूद जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उन तक पहुंच नहीं रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं या सलाह नहीं दे रहे हैं। ऐसे में क्या ऐसी तस्वीर ही गुरुग्राम से भी सामने आ रही है? इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है कहीं पर? देखिए, साफ तौर पर बीते दिनों में ऐसे मामले, बहुत से मामले आए थे कि जिन लोगों ने कॉल किया था और मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को
जानकारी भी दी गई थी क्योंकि लगातार जिस तरह से जो मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे थे उनको जो रिस्पांस टीम थी वो हॉस्पिटल में ले जाने से इनकार कर रही थी। बार बार इस तरह के मामले भी सामने आ रहे थे। कुछ लोगों ने हमसे भी कॉल किया था कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लेने नहीं आ रही है, हमारी पूरी जो फैमिली है वो पॉजिटिव हो गई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही थी। लेकिन फिलहाल अभी हालात सुधरे हैं क्योंकि लगातार लोग भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और जो मामला है अभी करीब महीने बीत चुके हैं लॉकडाउन और अब अनलॉक की तरफ हम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता आई है। साथ ही साथ साफ तौर पर एक बड़ा सवाल ये है कि जो लोग मर रहे हैं, लोगों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है मौत का, वो कहीं ना कहीं वो क्यों मर रहे हैं? क्या जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि क्या उनको बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्या किसी और बीमारी से वो ग्रस्त है? हालांकि जिला प्रशासन ने आंकड़ा भी मीडिया से शेयर किया है कि 33 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना से मरे हैं और साथ ही साथ 48 लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ब्रजेंद्र, लेकिन गुरुग्राम के अंदर चौंकाने वाला मामला ये भी सामने आया कि यहाँ पर मरने वालों की संख्या जो थी उसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है, अधेड़ उम्र के और युवा लोग ज्यादा हैं गुरुग्राम में मरने वालों की संख्या में। देखिए, फिलहाल साफ तौर पर जिला प्रशासन का यही कहना है कि जो कुछ लोगों की जो मौत हुई है उसमें एक्स्ट्रा बीमारी थी, चाहे बीपी हो, शुगर हो, चाहे अस्थमा हो, उनके तहत कोविड-19 के भी उनको घेरा तो कहीं ना कहीं उस कारण से उनकी मौत हुई है। लेकिन जो युवा है उनका भी आंकड़ा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को और ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि रिस्पांस ज्यादा पब्लिक को देना होगा। क्योंकि कई बार लापरवाही भी देखने को मिलती है कि मरीजों को रेस्क्यू नहीं किया जाता, तो ऐसे में दिक्कतें आती हैं, लोग हॉस्पिटलों में जाने से डर रहे हैं क्योंकि और यही वजह है कि तस्वीरें इसकी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास लौटूंगी मैं ब्रजेंद्र। फरीदाबाद से पूजा हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई है। अब पूजा, फिलहाल हमारा संपर्क पूजा से टूट गया है। भिवानी से दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे मैंने जिक्र किया था कि वापस आपके पास लौटूंगी और आपसे हाल मौजूदा क्या है भिवानी में इस पर चर्चा करेंगे। मौजूदा आंकड़े क्या कहते हैं भिवानी की नजर से? देखिए, भिवानी में लगातार जो आंकड़े हैं उनका ग्राफ जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से आज जो रिपोर्ट आई है भिवानी के अंदर 28 नए कोरोना के मरीज जो है भिवानी के अंदर आए हैं। 404 का आंकड़ा भिवानी का पहुंच चुका है। लगातार जो है कोरोना का संक्रमण जो है फैलता जा रहा है। हालांकि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने का काम बेशक से कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखाई दे रहे, जिसके कारण ये आंकड़ा जो है भयावह स्थिति के अंदर पहुंचता जा रहा है। क्योंकि भिवानी तो अब तो क्योंकि दादरी कटने के बाद छोटा जिला रह गया, हालांकि उसके बावजूद इतने मरीज आना अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि 404 मरीजों का आंकड़ा भिवानी के अंदर पहुंच जाना काफी चिंता का विषय है। जी, तो दीपक, इसके पीछे क्या वजह है? हम माने जाए कि तमाम लोग जो मरीज हैं जिनमें प्राथमिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनको होम क्वारंटीन किया गया है, उनकी तरफ से नियमों की पालना नहीं हो रही है या फिर लोग एहतियात बरतना ही नहीं चाहते हैं? तमाम जागरूकता प्रशासन की तरफ से जगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन एहतियात वो बरतना ही नहीं चाह रहे, ये एक अहम वजह है। बिल्कुल, सरकार व प्रशासन बार बार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बार बार लोगों को कहा जा रहा है कि मास्क आगे चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं ना कहीं जो है लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से आज जो है 28 मरीज भिवानी के अंदर आए हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल 22 मरीज आए थे। अब जो संख्या है वो 20 का आंकड़ा जो है प्रतिदिन छूता जा रहा है। हालांकि जो है प्रशासन व सरकार बार बार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लोगों को बता रहे हैं कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी कारण जो है अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जी, तो दीपक, मौजूदा अगर आंकड़ों की बात कर लें और मई के जो आंकड़े थे, मई और जून के आंकड़ों में कितना डिफरेंस है? अनलॉक का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से अनलॉक शुरू हुआ है, हालांकि जब से ही भिवानी के अंदर मरीजों की संख्या है तादाद जो है वो बढ़ती आ रही है। जिस प्रकार से शुरुआती दौर के अंदर भिवानी में सिर्फ दो ही कोरोना के मरीज थे, वो भी जमाती जो भिवानी के अंदर आए थे, वही दो जो है कोरोना पॉजिटिव थे। उसके बाद जो स्थिति बनी थी, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद जो है स्थिति बिल्कुल सुधर गई थी। भिवानी के अंदर एक भी मरीज कोरोना का नहीं था। इस प्रकार से अनलॉक की जो स्थिति बनी है, अनलॉक की स्थिति बनने के बाद भिवानी में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री जो है सामने आ रही है लोगों की, क्योंकि जो काफी लोग जो है भिवानी के अंदर आए हैं जो कि बाहर रहते थे, कोई गुड़गांव या दिल्ली में रहता था, वो लोग जो भिवानी के अंदर आ रहे हैं वही ज्यादातर पॉजिटिव भिवानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। पहले जो स्थिति थी बिल्कुल सही थी, जब लोग लॉकडाउन भिवानी के अंदर भी लगा हुआ था, लॉकडाउन के अंदर भिवानी की स्थिति जो है बिल्कुल
एक तरह से माना जा सकता है कि वहां पर यहाँ भिवानी के अंदर कोई भी कोरोना का मरीज नहीं था। बिल्कुल। दीपक, आपके पास लौटूंगी और तमाम जिले के अंदर किस तरीके से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है इस पर अहम चर्चा आपसे करूंगी। गुरुग्राम से विजेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्या लगता है आपको प्रशासन की तरफ से गुरुग्राम के लिए तमाम ऐसे कौन से इनिशिएटिव और लिए जाने चाहिए जिससे हालात में सुधार आए, तस्वीर बदले? देखिए, तस्वीर बदल सकती है क्योंकि शुरुआती तौर पर जिला प्रशासन ने ये कदम उठाने चाहिए थे कि जब तुरंत कोरोना का जब कहर शुरुआती तौर में मरीज सामने आने शुरू हुए थे तो साफ तौर पर उसी वक्त लगातार जो कदम थे वो उठाने चाहिए थे। टेस्टिंग थी, वो प्रक्रिया तेज करनी चाहिए थी क्योंकि टेस्टिंग में काफी देर होती थी, 24 घंटे से ज्यादा वक्त लगता था, 2 दिन तक रिपोर्ट आती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मरीज उस 2 दिन के दौरान किस किस लोगों के संपर्क में आता तो कहीं ना कहीं संक्रमण उससे फैल रहा था। साफ तौर पर गुरुग्राम की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल और जिलों से अलग है क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहां पर देश और विदेश और प्रदेश से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तमाम यहाँ पर इंडस्ट्री लगी है, तमाम हब है यहाँ पर, चाहे मेडिकल हब की बात करें चाहे एजुकेशन हब की बात करें। तो यहाँ पर भीड़ का जो आकलन है 25 से 30 लाख की आबादी यहाँ पर सफर करती है। ऐसे में लगातार संक्रमण जो फैल रहा है उसको रोकना मुश्किल सा नजर आ रहा है क्योंकि भीड़ के चलते चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग सफर करते हैं, वहां से कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना तो तमाम जगह देखी जा रही है कि लोग हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन साफ तौर पर कई बार लगातार जनता से अपील भी कर चुका है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि लगातार जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर भी लापरवाही देखी जाती है, लगातार जो ढील है वो देखी जाती है, लोग इधर उधर घूमते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन में जो टेस्टिंग प्रक्रिया है अब जिला प्रशासन बढ़ाने जा रहा है। साथ ही साथ उन लोगों का भी टेस्ट किया जाएगा, एक सर्वे भी किया जाएगा जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और उनको पता ही नहीं है कि कोरोना होकर ठीक भी हो चुका है, उन लोगों का भी सर्वे किया जाएगा जिससे पता चल सकेगा कि जिले में टोटल जो आकलन है वो पॉजिटिव वो किया जा सकेगा। विजेंद्र, तो तमाम राज्यों की तरफ से तमाम राज्यों की तरफ से एक प्रणाली अपनाई गई। उसमें प्रणाली ये रही कि जो कंटेनमेंट जोन है उनमें भी तमाम कंटेनमेंट जोन्स को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्लान सरकार की तरफ से जो है प्रपोज किया गया। तो क्या ऐसा ही कुछ गुरुग्राम में भी देखने को मिल रहा है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा तेजी से जो मरीज हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं? तो क्या ऐसी कोई प्रणाली गुरुग्राम में अपनाई गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, साफ तौर पर जितने भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां पर करीब बड़े अधिकारी क्लस्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ इंसिडेंट कमांडर लगाए गए हैं, आशा वर्कर, एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर, तमाम लोग वहां पर जाकर जो संक्रमित मरीज है उनके साथ साथ जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी टेस्टिंग प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही साथ उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रहे हैं जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है जी। बात करें तो कुछ जी ब्रजेंद्र, बिल्कुल ये कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालना बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ऐसे हालातों में जब इंटर स्टेट मूवमेंट लगातार बनी हुई है, ऐसे में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास में वापस लौटूंगी ब्रजेंद्र। भिवानी से दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने जिक्र किया था कि जब उनके पास लौटूंगी तो सैनिटाइजेशन से रिलेटेड सवाल उनसे अहम होने वाला है। दीपक, भिवानी की अगर बात कर लें, मौजूदा हालातों में अगर लोग जो है लापरवाह हुए हैं तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी लापरवाही कम नहीं देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसा ये माना जाए कि तमाम जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर सैनिटाइजेशन के काम में प्रशासन की तरफ से ढील देखने को मिली है इन दिनों? बिल्कुल, आपको बता दूं प्रशासन जो है, नगर पालिका जो है सैनिटाइजेशन वहीं पे करा रही है मरीज आ रहे हैं। लगातार भिवानी में जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहां पर ही जो है सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है। जहां पर कोरोना के मरीज आ रहे हैं उस गली को सील किया जा रहा है। उसके बाद वहां के आसपास के जो गांव है या घर है या गली है उसको प्रशासन द्वारा, नगर पालिका के द्वारा पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना का जो संक्रमण है अगर कहीं वहीं पर गली के अंदर हो भी तो उसको जो है मारा जा सके,
कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा रहे हैं ताकि भिवानी के बिल्कुल। अंदर और दीपक, ये 3 अभी रुकने तक वाली तो प्रक्रिया नहीं है, इसको लगातार होते रहना है और उसमें ढिलाई बरतनी भी नहीं है। और लोगों की भी जिम्मेदारी है, जब आजादी आपके हिस्से में आती है तो जिम्मेदारी भी आप ही की बन जाती है। तो ऐसे में जिम्मेदारी निभाइए, नियमों का पालन कीजिए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। ब्रजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ग्राउंड जीरो से आप जुड़े हमारे साथ में, तस्वीरें, आंकड़े और अहम जानकारी दर्शकों के साथ आपने साझा करी है।